तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कुछ नई बातें, कुछ पुराने किस्से, कुछ कहानियाँ। लेकिन कराची में तो तूफ़ान आने का खदशा टल गया है, लेकिन इस्लामाबाद में बहुत बड़ा तूफ़ान आया हुआ है। जो दोस्त थे उनके दरमियान दोस्तियाँ टूट चुकी हैं। जो एक दूसरे के रफ़ीक थे वो आहिस्ता आहिस्ता रकीब बन रहे हैं, और यूँ कह लें कि बीच रास्ते में यारी टूट गई है तड़क करके। और वो तड़क्के निकाले हैं पाकिस्तान की इस वक्त सबसे ताकतवर तरीन शख्सियत नवाज़ शरीफ साहब ने। नवाज़ शरीफ साहब इस वक्त ऐसी सियासी गेम कर रहे हैं कि वो जो कहते थे ना, सियासत के नेल्सन मंडेला और पता नहीं गुरु, और सियासत जिनकी सियासत पे PhD करनी चाहिए, उन सब को नाकाम कर दिया है। और इस नाकामी के बाद सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद में जो PDM की तादी हुकूमत है उसके अंदर अच्छी खासी नाराज़गियाँ हो रही हैं। आज शहबाज शरीफ साहब ने KPK के गवर्नर के हवाले से जो मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा बयानात दे रही थी, बाकी लोग शिकवे शिकायत कर रहे थे कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो मौलाना फजलुर रहमान के चहते हैं वो अच्छी खासी करप्शन करें, और उनकी करप्शन की वजह से PDM हुकूमत को काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ा है। तो उधर जरदारी साहब भी नाराज़ होकर दुबई चले गए हैं। तो नाजरीन, मौलाना फजलुर रहमान के जो सबसे चहते हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, जिन्होंने करप्शन के बाजार गर्म किए हुए, उनके हवाले से अच्छे खासे तहफ़्फ़ुज़ात चल रहे हैं। और उधर जरदारी साहब की जनाब सेहत के मसाइल आड़े आ गए हैं और वो दुबई चले गए हैं। जहांगीर तरीन साहब जो है वो लंदन चले गए हैं। अब ये सारी जो है ना, ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन इस्लामाबाद में नॉर्मल कुछ भी नहीं है। इस वक्त जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान नाराज़गी की जो 7 वजूहातें वो सामने आ गई हैं। पहली सबसे बड़ी वजह है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का क़याम, IPP का क़याम। आपको याद होगा कि IPP महज 22 दिनों में बनी है। और 22 दिनों में बनी किस लिए है कि जरदारी साहब उस वक्त ये पार्टी बनी है, काफ लीग बनी है, जब जरदारी साहब लाहौर में डेरे डाले हुए हैं। जनूबी पंजाब, वस्ती पंजाब, शुमाली पंजाब, गरबी अलगरज शरकन गरबन पंजाब में जनाब जरदारी साहब के बैनर्स लगे हुए थे, और कहा जा रहा था कि बड़े लोग जो है पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उस वक्त काफ लीग एक्टिव होती है, IPP बन जाती है, और नून लीग बिल्कुल खामोशी से देख रही है। उस वक्त लोगों ने कहा कि बस जरदारी साहब का बोलबाला हो रहा है, लेकिन हुआ ही इसके बिल्कुल बरक्स। लंदन में बैठे नवाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब की सारी गेम उलट दी। 22 दिनों में जनाब IPP बनाई है, और महज 5 दिन के बाद IPP से जनाब 3 लोग छोड़ के चले गए। अब उस वक्त भी सब लोग कह रहे थे कि जरदारी साहब कमाल कर रहे हैं और इसका फ़ायदा जरदारी का। उस वक्त भी मैंने कहा था कि यार फ़ायदा नून लीग को है। तो खैर अब बराह रास्त इसका फ़ायदा नून लीग को पहुँच रहा है। जहांगीर तरीन साहब वहाँ पे चले गए, और जहांगीर तरीन साहब जो है वहाँ पे नवाज शरीफ से मुलाकात कर रहे हैं, और उस मुलाकात के दौरान जो है नवाज शरीफ साहब के साथ कुछ मामला तय हो रहे हैं। और अच्छा, और इसका यानी IPP के लोग छोड़ इसलिए रहे हैं कि हमारे पास जनाब जो नवाज शरीफ के अलावा कोई भी वोट हमें नहीं देगा, IPP के साथ हमें कोई वोट नहीं मिलेगा, नवाज शरीफ का कार्ड नाम चलता है। और दूसरा, अब उसके अलावा जो दूसरा है वो चेयरमैन जो नादरा हैं तारिक मलिक साहब की तैनाती जो 2021 में 3 साल के लिए हुई थी। ख्वाजा आसिफ साहब ने और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने उनके खिलाफ बड़ी बयानबाजी दी। नून लीग चाह रही है कि तारिक मलिक साहब को बदला जाए, लेकिन आसफ अली जरदारी साहब की ख्वाहिश है कि तारिक मलिक कंटिन्यू करें। और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे ज़रा ये खबर दे रहे हैं कि तारिक मलिक साहब अगले 2-3 दिन में इस्तीफ़ा दे देंगे। और अब जाहिर सी बात है यहाँ पे भी नवाज शरीफ साहब किंग मेकर बन गए। और उसके बाद नजम सेठी साहब के हवाले से, जिनकी ये 21 जून को मुद्दत ख़त्म हो रही है, और जरदारी साहब अपने लाडले ज़का अशरफ साहब को चेयरमैन PCP बनाना चाहते हैं। नवाज शरीफ कह रहे हैं कि नहीं, नजम सेठी कंटिन्यू करेंगे। इस पे भी इख्तलाफात अच्छे खासे बढ़ गए। अब उसके अलावा पिछले दिनों पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस की वज़ीर आला सिंध ने, उन्होंने भी अच्छा खासा रगड़ा दिया कि जी वफा का मैं नहीं दे रहा, मैं वज़ीर आज़म से शिकायत करूँगा, मामला वहाँ पर भी ख़राब है। अच्छा, उसके बाद जो बड़ी वजह जहाँ पे इख्तलाफात सामने आया वो कश्मीर इंतखाबात थे, जहाँ पे मुश्ताक मिनहाज साहब को ज़ियाउल कमर एक नौनिहाल नन्हे सियासतदान ने, बाकी ज़ाहिर मुश्ताक मिनहाज साहब के मुकाबले में तो ज़ियाउल कमर साहब काफ़ी कम सिन भी हैं, कम उम्र भी हैं, सियासत में भी नहीं है। बहरहाल उनके वालिद साहब जो कमर ज़मान खान साहब है वो मंजे वो सियासतदान हैं, तो उनको जो है वहाँ पे शिकस्त हुई है।
और इसी तरह ANP के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ANP नून लीग जो गवर्नर KPK के मामले पे ANP को शिकायत हैं कि वो वहाँ पे जनाब भर्तियाँ जाली कर रहे हैं और अच्छी खासी इमरान खान दौर से ज़्यादा जो निगरान हुकूमत है उसके दौर में करप्शन हो रही है। तो शहबाज शरीफ साहब ने तो कहा कि भाई ज़ाहिर फजलुर रहमान साहब से अच्छे तल्लुकात हैं तो पार्टी के लोग बयान ना दें तो मामला ज़्यादा ख़राब ना हो। तो बहरहाल इस्लामाबाद की में खिचड़ी अच्छी खासी पक चुकी है और इंतखाबात के मामले पे अब नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है कि सबसे पहले अदालतों से मुझे बरी कराया जाए और जरदारी साहब करें कि अगस्त में असम्बली ख़त्म होगी, तहलील करें, असम्बली का इंतखाबात करवाएं। इस पर भी अच्छी खासी लड़ाई है। तो बहरहाल ये लड़ाई बढ़ती जा रही है और इस्लामाबाद में कुछ अच्छा नहीं हो रहा और ये अच्छा मज़ीद कितना बिगड़ेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बहरहाल हमारी मुल्की मैशत के लिए कुछ अच्छी खबरें वो अगले व्लॉग में लेकर हाज़िर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।